महिमा। आइए हम लोग जो है यूहन्ना में उसका 5वां अध्याय और उसका हम लोग 19 वचन पढ़ देंगे। उसने कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन-जिन कामों को वह करता है, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। ठीक है, हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता इस वचन से हमसे बातें कर आशीष दीजिए, आपका अनुग्रह होने पर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। यह वचन क्या कहता है कि यहाँ जो है ना, अगर आप बाइबल में देख रहे हो तो जिसके पास भी हिंदी बाइबल है उसमें क्या लिखा है, पुत्र का अधिकार। क्या है? यीशु मसीह का अधिकार। हालेलुया। यीशु मसीह जो इस दुनिया में जो है हमारा उद्धार करता है, उसका एक अधिकार है और उस अधिकार को जरूरी है कि हम लोग जो है उसको समझें। यीशु मसीह के नाम से कोई अधिकार है ना, उसको जो है आपने और मैंने ज़रूर समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हम सिर्फ जो है जो एक सिर्फ यीशु को भी बाकी एक लोगों के समान मानकर उस पर हम प्रार्थना करते हैं और हम लोग क्या करें, हमारी भलाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे बच्चों के लिए इसको प्रार्थना कर रहे हैं। तो यीशु मसीह में अपने आप में क्या, उस नाम में एक सामर्थ्य, उसमें एक बड़ा अनुग्रह है। ठीक है ना। वचन क्या कहता है, यीशु मसीह इस बात को बताने के लिए, आपको और मुझे समझाने के लिए इस बात को क्या कहता है कि यीशु ने उनसे क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता। तो क्या कहता है कि जो यीशु मसीह जो है पुत्र, परमेश्वर का पुत्र है, और वो क्या कह रहा है कि जो पिता करता है उसी बात को मैं भी करता हूँ, मगर मैं अपने आप से नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर जो है कर रहा है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कर रहा है, परमपिता परमेश्वर कर रहा है, उसी वो जो कर रहा है उसको मैं देख के मैं उसी को मैं कर रहा हूँ करके। हालेलुया। अब क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि पहली बात यहाँ बता रहा है कि वो हमें बताना चाह रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं पिता की सहायता से, पिता के जैसे पिता कर रहा है वैसे मैं कर रहा हूँ, उसको देख के कर रहा हूँ। इसका मतलब पिता परमेश्वर का यीशु मसीह का जो आपस में एक संबंध है, आपस में जो रिश्ता है, वो उसको क्या कर रहा है, हमें दिखा रहा है। हालेलुया। तो बताना चाहता है कि देखो, जब हम लोग प्रभु के नाम से जो करते हैं, जो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हम करते हैं, जो कह रहा है कि जो पिता करता था वैसे ही मैं भी, पुत्र भी करेगा। हालेलुया। जो पिता परमेश्वर कर रहा है, पिता परमेश्वर ने क्या किया, जो सृष्टि के समय में उसने बोला तो सब कुछ बना, और सेम ऐसे प्रभु यीशु मसीह भी क्या करता है, उसके पास भी वो ताकत है, वो पावर है कि वो भी सृष्टिकर्ता के रूप में वो बना सकता है, क्योंकि पिता को करते हुए देख रहा है। तो उसका मतलब जो पिता कर रहा है और पुत्र कर रहा है, उनके बीच में क्या है, अच्छा संबंध होने की वजह से वो क्या करे, आपस में वो एक है। क्या है? एक है। हालेलुया। इसलिए वो क्या कर रहा है, मैं इसको बात कर रहा हूँ करके। फिर वो कहता है कि जैसे, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनमें भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। हालेलुया। वो पता क्या कहता है, पिता परमेश्वर पुत्र से प्रीति करता है, प्रेम रखता है, इसलिए क्या कर रहा है, जो काम वो जो करता है वो सब उसे भी दिखाता है। और वो क्या करता है कि इन सब कामों को, उससे भी बड़े काम करने के लिए क्या कर रहा है, वो उसको जो अधिकार दे रहा है, ताकि हम लोग जो प्रभु के लोग हैं अचंभा करें। हालेलुया। तो इस वचन से हमें क्या दिख रहा है कि भाई पिता परमेश्वर का यीशु मसीह का बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, और वो एक है करके। हालेलुया। इसलिए इसको क्यों जानना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया। कई बार ये लोग सोचते हैं कि भाई यीशु मसीह 2000 साल पहले आया तो क्या सब कुछ कैसे कर सकता है, वो हमारा प्रभु कैसे हो सकता है। अनेक लोग क्या करते हैं, बहसबाजी करते हैं कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो है उसका पुत्र है करके। पर जब आगे वचन में देखेंगे तो यीशु मसीह के नाम से सारे काम होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए पिता ने क्या किया, सारा अधिकार उसको दिया है, और जो काम वो करता है वही यीशु मसीह भी करता है। तो इस बात को हमें बहुत ज़रूरी जानना है कि हम जब यीशु मसीह के नाम से जब मांगते हैं तो कैसे वो फंक्शन करता है, कैसे अगर यीशु मसीह के नाम से हम कुछ मांगते हैं तो कैसे हमारे जीवन में क्या वो आशीष आती है करके। हालेलुया। पहला सबक यह है कि हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह और पिता परमेश्वर क्या करें, आपस में उनका ऐसा रिश्ता है कि वो क्या करता है, सारा बात जो वो यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता के जैसा कर रहा है मैं वैसे कर रहा हूँ, और पिता भी क्या करता है, उसको क्या करता है, सारे काम करने के लिए और उससे भी बड़े काम करने के लिए क्या कर रहा है, उसको अधिकार दे रहा है। हालेलुया। तो ये हमें जानना चाहिए कि जो पिता परमेश्वर का और यीशु मसीह का क्या है रिश्ता करके। फिर वो कहता है कि पिता और मैं एक हैं, जैसे पिता काम करता है वैसे मैं भी काम करता हूँ करके वो बताता है। फिर नीचे जो ये जो है
पिता और पुत्र का एकता दिखाता है। ठीक है, उसके बाद 21 हम पढ़ेंगे। जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी उन्हें चाहता है, उन्हें जिलाता है। पिता पुत्र भी किसी- जिन्हें चाहता है उन्हें उन्हें जिलाता बस है। ठीक है, हालेलुया। अब वो क्या कर रहा है, जैसे पिता के पास अधिकार क्या है, किसी को जिलाने का अधिकार है ना, अब यीशु मसीह क्या कहते हैं, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। हालेलुया। वही जो जो पिता करता है वही कौन कर रहा है, पुत्र। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो यूहन्ना का जो सुसमाचार की किताब है, क्या फोकस करती है पता है, प्रभु यीशु मसीह को एक परमेश्वर के रूप में स्थापित करती है। हालेलुया। इसको जब देखोगे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, लिखा हुआ है। फिर नीचे लिखा कि वचन देहधारी होकर हमारे बीच में उसने डेरा किया। तो वचन जो यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में उसने क्या किया, इस दुनिया में आया ना, वो क्या दिखा रहा है ये वचन कि ये जो है यीशु मसीह भी, सिर्फ आप इसको ये मत समझिए कि भाई एक पुत्र है तो उसका जो है बहुत वो उसको कमतर मत समझिए, समझ रहे हो। तो कहता है कि वो जो पिता जैसे जिलाता है वैसे मैं भी जिलाता हूँ करके। तो उसका मतलब यीशु मसीह के पास भी क्या अधिकार है, जिलाने का अधिकार है, जैसे पिता के पास है। हालेलुया। समझ रहे बात को। उसके बाद नीचे लिखा है कि ये दूसरी बात, तीसरी बात जो 22 पढ़ दीजिए। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो क्या करता है, उसके अंदर जो न्याय है वो कभी भी किसी का अन्याय नहीं करेगा। वो जो सही को सही ठहरा कर क्या करेगा, न्याय करेगा। कभी भी जो ना तो निर्दोष को सजा देगा और ना ही जो दोषी लोग हैं वो कोई भी कभी भी उससे छूट नहीं पाएंगे। ये बात हमें ध्यान रखना है। तो सेम कहता है कि यीशु मसीह भी न्याय करने वाला। वचन साफ साफ कहता है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, मगर सारा अधिकार किसको दे दिया, पुत्र को दे दिया। हालेलुया। अब पिता ने क्या किया, जो पिता जो सिंहासन पर विराजमान है, जो न्याय सिंहासन में विराजमान है, वो सारा अधिकार किसको दे दिया, उसने पुत्र को दे दिया। क्योंकि अब जो न्याय करने वाला है वो कौन है, पुत्र। इसलिए भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं कि पुत्र को चूमे, ऐसा ना कि वो क्रोध करे और हम रास्ते में ही नाश हो जाए। वो कितना बहुत गहराई से भरा हुआ वचन है कि कई बार हम कहते हैं पिता के बारे में देखते हैं, मगर पुत्र का जो क्रोध कितना है वो ज़्यादा हमारे लिए खतरा है। तो यीशु मसीह अभी अनुग्रहकारी दयालु, उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, पर दोबारा जब न्याय के समय में आएगा ना, उसे कोई भी बच नहीं पाएगा। लिखा है कि राजदंड लेकर क्या करेगा, सबका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह को कैसे बहुत हम लोग क्या करते हैं, जब हम देखते हैं तो नए नियम में जब पढ़ते हैं तो कितना सबसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, बहुत सबको आशीष दे रहा है, उसके बाद सबके लिए जीवन दे दिया है ना, मारा गया, गाड़ा गया, सब कुछ हुआ ना। उसको लोगों ने क्या किया, बहुत बेइज्जती की, दाढ़ी भी खींचा है ना, थप्पड़ भी मारा। और हमारे माइंड में अभी भी वही यीशु मसीह हमारे माइंड में सेट हो गया। और यीशु मसीह कौन है, सारा न्याय करने वाला है। उसका क्रोध इतना भयंकर है कि अगर हम उसको नहीं चूमेंगे, मतलब उसको अपना कर प्रभु के संगति में हम नहीं जाएंगे, हम जो रास्ते में नाश हो जाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। उसका क्रोध कितना है। तो कितने लोग हम प्रभु यीशु मसीह के क्रोध के बारे में हम लोग मनन करते हैं, वो न्याय कैसे है। तो यहाँ कहता है कि यीशु मसीह ने क्या किया, वो कहता है कि पिता ने क्या सारा कुछ मुझे सौंप दिया। जैसे लोग पिता का आदर करते हैं ना, वैसे पुत्र का भी आदर करें, क्योंकि पिता परमेश्वर का हम कैसे आदर करते हैं, प्रेमी परमेश्वर है। मैं पुराने नियम में जब यहोवा परमेश्वर को देखते हैं तो क्या करते हैं, वो क्या करता है, बहुत न्याय परमेश्वर है, सबका क्या करता है, न्याय करता है, सबको भी, कोई किसी को बख्शता नहीं है। वो दाऊद हो, अब्राहम हो या मूसा हो, किसी को भी क्या नहीं करता, बख्शता नहीं है ना। मगर उसको अब जब ध्यान से पढ़ेंगे ना पुराने नियम के परमेश्वर पिता को, वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। क्या है, उसको जो ना उसके क्रोध में भी उस इंसान का भलाई होता था। मगर जो यीशु मसीह का क्या करे, वो जो न्याय परमेश्वर है, लोग इस वजह से उसका आदर करते हैं ना। अब हमें क्या करना है, यीशु मसीह भी न्याय करने वाला है, जज करने वाला है। इसलिए हमें भी उसके प्रति कैसे होना चाहिए, भय भक्ति के साथ। यीशु मसीह को हमें क्या हल्के में नहीं लेना चाहिए, बड़ा भय भक्ति के साथ हमें उसको भाई मानना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी आपके लिए उसने जीवन तो दिया है, अपना लहू बहाया, सब कुछ किया है। मगर प्रभु क्या चाहता है कि तुम लोग जो है प्रभु का भाई मानकर क्या करें, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएं।
अगर प्रभु का जो है ना, अगर हम अब अपने बच्चों को लाड़ प्यार देते रहेंगे तो क्या होगा? वो क्या कभी वो अच्छे काम को करेगा? जब कभी माता पिता उसकी जब पिटाई भी करेंगे ना, तब क्या करेंगे? वो कुछ बातों को उस पिटाई के डर की वजह से अच्छे काम को करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम तो बहुत बड़ा है, उसने अपना जीवन दे दिया, मगर वो भी न्याय परमेश्वर है। उसको आपको समझना है, मैंने समझना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाला है? जज है। वो आने वाले समय जज करने वाला, हमारे हर एक बातों को वो जज करेगा। इसलिए हमारे पास ये भय होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरा न्याय करने वाला है, उसको उस तरीके से भी देखिए। हालेलुया। उसके बाद देखते हैं कि 24वें वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। अब यीशु मसीह अब और एक बारे में बात कर रहा है। जैसे वो कहता है पिता के बारे में बोल रहा है, उसके बाद कहता है कि देखो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। कहता है कि मैं तुमसे सच सच बता रहा हूँ, आप सबसे प्रभु कह रहा है कि सच सच मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा। जो वचन जो प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, अब वो उसने प्रचार किया। अब जो है, जो परमेश्वर के दास लोग प्रचार करते हैं, आप लोग प्रचार करते हो, जो वचन प्रचार के द्वारा आपके कानों में तक जाता है, उसको क्या करना चाहिए? जो भेजने वाला है ना, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और हम लोग, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से जो है पिता परमेश्वर ने हम लोग को, जो परमेश्वर के दास लोग हैं, उनको भेजा। इसलिए कि परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए। जो वचन सुनाया जाता है वो मेरा वचन नहीं है, किसका वचन है? परमेश्वर का है। जो परमेश्वर के वचन को जब सुनते हो तो वचन कहता है कि जो मेरे भेजने वाले के वचन को विश्वास करता है, निश्चय क्या है? अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। जो वचन, जो ये सारे बाइबल के जो वचन है, वो अनंत जीवन के वचन है, जो पिता परमेश्वर ने दिया, यीशु मसीह के नाम से हमें मिला, पवित्र आत्मा ने हमें क्या किया? उसको पहुंचाया है। तो वो किसका है? परमेश्वर का वचन है। जो को इस पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका। हालेलुया। अगर ये जो वचन जो आपको प्रचार किया जाता है, उसको आप बिल्कुल एक बच्चे के समान ये विश्वास करते हो कि वचन परमेश्वर का है, यीशु मसीह के नाम से मुझे मिला है, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, तो निश्चय आपका अनंत जीवन आप ही का है। हालेलुया। इसमें दो राय नहीं है, वो बिल्कुल एक सिंगल सीधी सी बात है कि जो वचन को मानता है, विश्वास करता है, निश्चय अनंत जीवन उसी का है। तो इसका मतलब इस वचन से क्या आगे पढ़ते हैं अगर, कि और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। अब वो कहता है कि ये जो न्याय का जो एक जो अधिकार प्रभु ने यीशु मसीह के पास पहुंचा, वैसे अनंत जीवन का भी क्या है? उसके पास क्या? उसके नाम से जो है हमारे पास पहुंच रहा है। तो यीशु मसीह क्या कर रहा है? उस बात में भी क्या कर रहे? जो मेरे को जो मैं तुम्हें वचन सुनाता हूँ ना, और जो मेरा भेजने वाला है, जो वचन मैं सुना रहा हूँ, और उसको विश्वास करोगे तो अनंत जीवन आप लोगों का है। यीशु मसीह के वचन को जो सुनता है, उसके पास अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह जो बोल रहा है उसको क्या कीजिए? फोकस कीजिए। जो यीशु मसीह बोल रहा है उस पर विश्वास कीजिए, अनंत जीवन तब आपका होगा। यीशु मसीह के अलावा आप दूसरे की बातों को सुनोगे तो आपका जीवन, अनंत जीवन आपका नहीं है। हालेलुया। तो अनंत जीवन जो देने का अधिकार जो है प्रभु ने क्या किया? उसके पास पहुंचा। उसके बाद हम देखते हैं कि 25 पर पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो वो समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्या लिखा है? जो मृतक जो है ना, किसका शब्द सुनेंगे? परमेश्वर के जो मर के जिया, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। किसका शब्द सुनेंगे? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का शब्द जो सुनेंगे ना, वो क्या करेंगे? वो जिएंगे। हालेलुया। अभी हम सब तो जिंदा लोग हैं, है ना? इसका और एक मीनिंग क्या है कि जो हम जिंदा होते हुए भी ना, हम पुत्र की बात को नहीं सुनते हैं। पुत्र की बात को नहीं सुनते, यीशु मसीह की बातों को हम सुनते नहीं है। सुनते तो हम समझते नहीं है, सुनते तो हमें हमारे हृदय में वो जाता नहीं है। इसलिए क्या होता है? हमें जीवन नहीं मिलता है। जीवन नहीं मिलने का मतलब क्या है? कि जब वचन हमारे अंदर जाता है तो हमारे स्वभाव में एक जीवन आ जाना, जहाँ हमारा मरा हुआ स्वभाव है वो जीवित उठ जाना। हालेलुया। कैसे आएगा? पुत्र के वचन को जो सुनेंगे वो जिएंगे। तो ये हमें समझना चाहिए, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। जैसे परमेश्वर के हाथों में जीवन है ना, वैसे ही
उसने अपने पुत्र को भी अधिकार दिया कि प्रभु यीशु मसीह को भी जीवन देने का जीवन उसके पास भी है। हालेलुया। समझ रहे बात को? तो क्या ये इसको जब पढ़ रहे हैं तो क्या दिखा रहा है? पिता जैसे वैसे पुत्र के पास भी अधिकार है। समझ रहे बात को? तो ये वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते, एक उद्धारकर्ता के रूप में, उससे भी बढ़कर है। क्या वो? जीवन देने वाला, न्याय करने वाला, हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में अनंत जीवन देने वाला, ये सारा जो प्रभु के पास भी है। ठीक है ना? इस बात को कह रहा है। उसके बाद कहता है कि न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। क्या लिखा है कि भाई उसको जो न्याय करने का भी अधिकार दिया गया, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्या है? मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए। मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आने की वजह से क्या हुआ? वो जो है ना, हम हमारे सामान्य उसने सारा दुख सहा, सब कुछ किया, मगर प्रभु में उसके पास प्रभु का अधिकार उसमें अपने आप में रखने की वजह से क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि जो न्याय करने का भी अधिकार है और वो मनुष्य के पुत्र के पास सारा कुछ है करके। हालेलुया। क्योंकि यही बात जो परमेश्वर ने आदम को कहा कि ये सारी पृथ्वी पर तू क्या कर? अधिकार रख। हालेलुया। मगर उसने क्या किया? शैतान के हाथों अपना अधिकार बेच दिया। उसी अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने जीतने के लिए इस दुनिया में आया, मनुष्य के रूप में। मनुष्य के रूप में आकर जो मनुष्य ने जो खोया है, मनुष्य के रूप में आकर उसको पाना उसके लिए जरूरी था। हालेलुया। अगर वो चाहता तो क्या होता? वो जब स्वर्ग में था तभी शैतान को हराकर सारा अधिकार ले सकता था ना, मगर जिसने हारा है उसी के थ्रू उसको क्या करना है? जीतना है। मनुष्य ने उसको हारा है तो मनुष्य ने क्या करना है? जीतना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जो सामर्थ्य से प्रभु जो आकर जो मरियम के ऊपर आकर ठहरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उसके बाद क्या हुआ? वो गर्भवती हुई और यीशु मसीह को उसने जन्म दिया पवित्र आत्मा में, पवित्रता में। यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया। उसके बाद उसने शैतान को हराया। समझ रहे हो? तो क्योंकि जो अधिकार आदम ने खो दिया था वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह पा सके, तो उसने पाया। हालेलुया। उसके बाद कहता है कि इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है उनका सबको सुनकर निकल आएंगे। क्या लिखा है? इन सब बातों में अचंभा मत कीजिए। अभी तो और अचंभा होने वाला है अभी, क्योंकि पुत्र का जो शब्द सुनकर क्या करेंगे? जो कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे जी उठेंगे करके। हालेलुया। किसका शब्द सुनकर? यीशु मसीह के शब्द को सुनकर। हालेलुया। तो आप बताइए, यीशु मसीह के शब्द में इतना ताकत, उसके नाम में इतना ताकत है, हम कितना प्रभु यीशु मसीह को, कितना हम लोग उसके बारे में जान रहे हैं, हम लोग कितना हम जान रहे हैं। ठीक है ना? इसलिए जो हमें इस बात को जानेंगे तो हमारे लाइफ में, वचन कहता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ये सच्चाई है। ये जो सच्चाई को जितना हम जानेंगे उतना हमारे जीवन में आशीष और अद्भुत काम होंगे। और 29वां पढ़ दीजिए। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वचन क्या कहता है? जिन्होंने भलाई की है, जिन्होंने प्रभु के नाम से उद्धार पाया है। भलाई, हमारी भलाई जो है ना, जो इंसान अच्छा भला काम करता है उससे स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग भलाई काम करते हैं। क्या लोग क्या करते हैं कि इन्होंने क्या एक रीति बनाई है, सारा गड़बड़ी, सारा घोटाला, सब कुछ करेंगे, सब कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे, मगर साल में एक बार क्या कि इतने हजारों लोगों को, इतने लोगों को इतना करोड़ देकर क्या करेंगे? जो खाना खिला देंगे या गरीबों को में बांट देंगे, तो क्या वो उनका पाप क्षमा हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये भलाई क्या है? वो भलाई है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करके उसमें आगे बढ़ना। जो प्रभु पर विश्वास करता है वो क्या करता है? वो जीवन, वो क्या भलाई किए वे जीवन का पुनरुत्थान पाने के लिए, क्या करने के लिए? जीवन का जो पुनरुत्थान, जो अनंत जीवन पाने के लिए क्या करेंगे? जी उठेंगे। जिन्होंने बुराई की, जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, वो दंड के लिए क्या करेंगे? पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो अनंत आग के लिए, अनंत मृत्यु के लिए क्या करेंगे? न्याय के लिए जी उठेंगे। दोनों को जी उठना है। जो अच्छा करेगा, जो बुरा, जो जिसने उद्धार पाया है वो भी जी उठेगा यीशु के शब्द को सुनकर। जो बुरा काम करता है, जिसने पाप किया है, वो भी जी उठेगा। जिसने उद्धार पाया वो अनंत जीवन के लिए, जो पुनरुत्थान के लिए जो है जी उठेगा। और मगर जिसने बुराई किया, पाप किया, वो क्या करे? पाप की मजदूरी पाने के लिए, अनंत मृत्यु के लिए वो जी उठेगा। समझ रहे इस बात को? इसलिए हमारा पुनरुत्थान कैसा है? तो यीशु मसीह पर विश्वास करके जब हम जी उठेंगे, या यीशु मसीह अभी आ जाएगा तो हम बदल जाएंगे, है ना? पुनरुत्थान का शरीर हमारा आ जाएगा। हम अब कैसे होंगे? हमारी पोजीशन कैसी होगी? हमारा पुनरुत्थान क्या होगा करके
निश्चय आज के समय में सोचना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, क्योंकि इस बात में हम ध्यान नहीं करते हैं। मगर यहाँ जो वचन कहता है कि पुत्र का अधिकार कितना बड़ा है। यीशु मसीह के हाथों में जो परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया है, वो अधिकार मामूली अधिकार नहीं है। समझ रहे, उसने अपने आप को योग्य बनाया। उसने क्या किया, हर एक शरीर में होने के बावजूद अपने आप को क्या किया, बिल्कुल जो अपने आप को छोटा बनाकर मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया। जो स्वर्ग राज्य में विराजमान था वो मनुष्य के रूप में आया, अपने आप को छोटा करके, ठीक है ना। उसके बाद आया तो सारा दुख सहा, परेशानी झेला, सब कुछ किया, क्योंकि उसने क्या करना था, मनुष्य लोगों को बचाना था, उसके शैतान को हराना था। उसने ऐसा पूरा करके तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और क्या फिर प्रकाश होता है वाक्य में क्या लिखा है कि मैं मर गया था मगर अनंत काल कल युगानुयुगों तक मैं जीवित हूँ, और मृत्यु की और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है करके। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। तो उस यीशु को जो आप जानते हैं, क्या आप सच में जानते थे? क्या जो अभी हमने वचन पढ़ा, क्या इस तरीके से हम क्या यीशु मसीह को जान पाए क्या कभी? अगर नहीं है तो निश्चय अपने आप को समर्पण कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह का जो अधिकार है, पुत्र का जो अधिकार है, वो सबसे बहुत बड़ा है। क्या है? उस अधिकार से हमें क्या मिलेगा? बहुत ऐसा आशीष और बरकत मिलेगी। आमीन। तो आज ये हम देखते हैं कि पुत्र का अधिकार क्या है। बहुत सारी और बातें आप क्या कीजिए, निश्चय उसको मनन कीजिए, ताकि वो अधिकार यीशु मसीह का नाम से जो अधिकार मिलता है उसको इस्तेमाल करके आप क्या कर सके, बड़े बड़े काम कर सके। यीशु के नाम से जो मांगते हैं वो पाते हैं। वो कैसे होगा? जब उसके अधिकार के अंदर अपने को अधीन करेंगे, क्योंकि उसमें आगे बढ़ेंगे, तब जो हम मांगेंगे तो हमें प्रभु देगा। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें।